The next subtopic of the refraction of light is the speed of light in a medium. ठीक है, सो जिस तरह के हम पढ़ रहे हैं कि रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है तो लाइट हमारी बेंड कर जाती है, और वो क्यों बेंड करती है? क्योंकि हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाते हैं। ठीक है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद हमारी असल इफ़ेक्ट क्या कर रही है? हमारी स्पीड की, लाइट की स्पीड। ठीक है, यानी लाइट ज़्यादा तेज़ी से पास कर सकेगी उस मीडियम से, कम तेज़ी से कर सकेगी, तो वो हमारे कहलाएगी स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट बेसिकली कितनी होती है, जो हमें बताई गई है, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड स्पीड ऑफ लाइट ये जो है ये वैक्यूम्स में भी होती है एंड एयर में भी होती है। ठीक है, फॉर एयर एंड वैक्यूम। लेकिन ये हमेशा एक जैसी नहीं रहती अगर हम मीडियम चेंज कर दें। ठीक है, एयर और वैक्यूम के लिए सेम रहेगी, लेकिन अगर हम मीडियम चेंज कर रहे हैं, मीडियम किस तरह से चेंज होगा? जैसे हम लाइट को किसी एक ग्लास स्लैब से पास आउट करवा रहे हैं। ठीक है, तो ग्लास से जब पास आउट करेगी तो क्या होगा कि यहाँ से आके टकराई वेव, ठीक है, लाइट की रे, जहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से जब रिफ्रैक्ट होगी तो रिफ्रैक्ट होने की वजह से हमने देखा कि यहाँ पे लाइट बेंड कर गई है, और बेंड क्यों की है? क्योंकि वो दूसरे मीडियम में चली गई है। ठीक है, तो दूसरे मीडियम में जब जा रही होती है, एक तो हमारी लाइट की रे को बहुत ज़्यादा रेजिस्टिव फोर्सेस का सामना करना पड़ता है, एंड सेकेंडली वहाँ पे जाते हुए इसकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, तो जब भी हम एक एयर मीडियम से किसी और मीडियम में जाएंगे तो हमारी स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट हो जाएगी, जो कि हमें बुक में डिफरेंट चीज़ों के लिए गिवन है। अब जिस तरह एयर और वैक्यूम के लिए हमें गिवन थी, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसी तरह से हमारे पास जो वाटर के लिए गिवन है, दैट इज़ 2.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इट इज़ फॉर वाटर। बेसिकली यहाँ पे हमें 2.3 दे दी गई है, बुक में राउंड ऑफ करके फिगर दिया गया, लेकिन एक्चुअल ये जो होती है ये होती है 2.25। ठीक है, जिसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं कि 5 को यहाँ से एक कैरी दे दें। ठीक है, 5 का कैरी इधर आ जाएगा एंड ये बन जाएगा 2.3। लेकिन जब हमने अगला टॉपिक पढ़ना है यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ना है, तब हमारे लिए ये थोड़ी सी जो है कन्फ्यूजन बना सकती है। इसलिए आप जो है इसको इस तरह भी 2.3 भी याद कर सकते हैं, लेकिन आप 2.25 भी याद कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक जो एक्चुअल हमारी रीडिंग है फॉर द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, दैट इज़ 2.25, बट बुक में राउंड ऑफ करके दी गई है, ये भी गलत नहीं है। ठीक है, जबकि हमारे पास जो ग्लास है, ग्लास के लिए हमें दी गई है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो अब आप देख रहे होंगे कि एयर के लिए तो 3 × 10⁸ है, तो जैसे ही हम दूसरे मीडियम में गए ऑटोमेटिकली हमारी लाइट की स्पीड डिफरेंट हो गई, कम हो चुकी है। ठीक है, अब वो कम रफ्तार से जो है आगे ट्रैवल करेगी, और अगर हम 2.3 से भी, वाटर से भी ग्लास में चले गए हैं, तो बिल्कुल एक पूरे 1 × 10⁸ का फ़र्क आ चुका है इन दोनों के दरमियान। ठीक है, तो इसीलिए हमारी लाइट बेंड भी कर जाती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, क्योंकि हमारी स्पीड बहुत कम हो रही होती है, एंड सेकेंडली उसको बहुत ज़्यादा रेजिस्टिव फोर्सेस का सामना भी करना पड़ता है। सो ये था हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब हम स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन का नाम भी देते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बताना होता है, उसके लिए हमें स्पीड ऑफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंटली चाहिए होती है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इन ग्लास, किसी भी मीडियम में जो है वो हमें बहुत ज़रूरी चाहिए होती है जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि लाइट किस हद तक बेंड कर गई जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में गई। ठीक है, तो ये बेसिकली एक मेजरमेंट बता देता है कि इतनी लाइट बेंड कर गई है। ठीक है, यानी कि अगर हमें स्पीड पता हो कि स्पीड ऑफ लाइट, एक मीडियम है लेट्स सपोज एयर, ठीक है, और ये दूसरा है ग्लास, जब टकरा के यूँ बेंड की है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें एक मेजरमेंट दे देगा कि हमारी लाइट कितनी बेंड कर गई। ठीक है, क्योंकि असल बात तो उसका ये था कि उसने बिल्कुल सीधा जाना था इस तरह से, लेकिन वो अपने पाथ से बेंड कर गई, डेविएशन इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये अपने पाथ से जो हट गई है,
तो कितना हटी है वो मेजरमेंट हमें बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली हमारे पास क्या है, जो कि ऐसी मेजरमेंट बताता है कि किस हद तक लाइट जो है वो बेंड कर गई है जब एक पाथ से दूसरे पाथ में या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास आउट करवाई गई, ठीक है। सो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था, साइन आई ओवर साइन आर इक्वल्स टू एन विच इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये तो हमारे पास तब था ना अगर हमारे पास एंगल्स गिवन हो, ठीक है। लेकिन अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से फाइंड आउट करना चाह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो तब हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, क्योंकि दोनों के लिए सेम होती है, ठीक है। इन दोनों की स्पीड जो है इन दोनों मीडियम्स में क्या रहेगी, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो तब हमारे पास क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर हम देखें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की प्रॉपर डेफिनेशन क्या बन रही है, इट इज द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू एंड स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। तो ये किसके दरमियान रेशियो है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ से हमें डेफिनेशन का भी आइडिया हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्पीड ऑफ लाइट किससे रिप्रेजेंट की जाती है, c से, ठीक है। c जहाँ पे भी आएगा वहाँ से हमें बिल्कुल क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि अब हम स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्पीड ऑफ मीडियम के लिए हम v से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो ये हमारे पास एक शॉर्ट टर्म फॉर्मूला बन जाएगा कि n = c ओवर v। अब यहाँ से देखिए हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी मेजरमेंट बता सकते हैं कि इस मीडियम से इस मीडियम में जाते हुए लाइट इतना बेंड कर चुकी है। सेकेंडली स्पीड ऑफ लाइट तो हमें मालूम है, अगर हम वो भी मालूम करना चाहते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें गिवन होंगी, स्पीड ऑफ लाइट फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हम किसी और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इस फॉर्मूला से वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अब अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि अगर हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, लेट्स सपोज हम एयर में से लाइट को पास आउट करवा रहे हैं, ठीक है, और हमने कहा कि ये पानी में एंटर हो रही है, ठीक है। अब जब पानी में एंटर हो रही है तो हमने उसकी स्पीड पढ़ी कि डिफरेंट हो जाती है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है 3 × 10⁸, ठीक है, एंड वाटर में कितनी हो जाएगी 2.25, जिसको बुक में कहा गया है कि इट इज इक्वल टू 2.3 × 10⁸, ठीक है, इंटू 10⁸ यहाँ पे भी आएगा। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, यानी ये देखना चाह रहे हैं कि एयर से जब वाटर में गई तो कितनी लाइट बेंड कर गई। अब क्या करेंगे, एंड एज इट इज आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ ओवर v कितना है, यानी हम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जो दूसरा मीडियम है उसको वाटर ले रहे हैं, एंड इसमें कितनी स्पीड है 2.25 × 10⁸। सो जब हम इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, सो 3 × 10⁸ divided by 2.25 × 10⁸, it gave exactly 1.33, एंड इसके साथ कोई भी यूनिट नहीं आएगा क्योंकि दो रेशियो जो है वो सेम क्वांटिटी के दरमियान है। स्पीड ऑफ लाइट एंड स्पीड ऑफ लाइट तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे यूनिट्स, ठीक है। तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं आएगा। इसका मतलब है 1.33 जो है हमारी लाइट बेंड कर चुकी है अपने ओरिजिनल पाथ से जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई। एंड ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमें 1.33 वैल्यू शो करे, ये किस मीडियम की है, दैट इज फॉर वाटर, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वाटर इज 1.33। तो जब भी हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का होगा, दूसरे मीडियम का जिसके अंदर एक्चुअली लाइट बेंड कर चुकी है। सो ये था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक।